आजादी का ऐलान होते ही 14 अगस्त की रात पूरा बनारस मैदान के टाउन हॉल मैदान से लेकर चौक गुदौलिया नई सड़क पर बनारसियों का उत्साह उमड़ पड़ा था। पूरा बनारस सड़कों पर मौजूद सुबह होने का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ भारत माता का जय घोष था और आजादी के मतवाले टाउन हॉल मैदान में झंडा लहरा रहे थे। इसके बाद ये मैदान चुनावी गढ़ बना और देश प्रदेश के कई दिग्गजों ने इस मैदान में चुनावी शंखनाद भी किया। अब यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग और सुसज्जित ओपन जिम पार्क बन चुका है, जिसके बाद इस मैदान को जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी रैली जनसभा की लिस्ट से हटा दिया है। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैदान में बने मंच से आखिरी चुनावी रैली को संबोधित किया था। उसके बाद इस मैदान में कभी हेलो नहीं सुनाई दिया। वहीं जब 70 की दशक में अटल जी की रैली हुई तो उनके देर से आने के बावजूद पूरा मैदान और आसपास की सड़क उन्हें सुनने के लिए पटी पड़ी थी। उसके अलावा राजनारायण जी ने यहाँ साल 1977 में ऐतिहासिक अनशन किया था बिजली और पेयजल के लिए। वो सभी बातें ऐतिहासिक थी, लेकिन अब ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पार्किंग बन गई है। तो अभी में ये है कि कहने का मतलब आबादी के हिसाब से जो है कि ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है स्थल था। यहाँ चिन्ह भी पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और यहाँ पर दुर्गा पूजा का ऐतिहासिक मेला टाउन हॉल की वजह लगता था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा पुराना दुर्गा पूजा है और उसके वजह से यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। अब जो है कि नई मल्टीप्लेक्स बन जाने के कारण अब वो चीज़ व्यवस्था वो चीज़ नहीं है जो है, लेकिन पार्किंग का आदमी को मिलने के कारण जो है सहूलियत भी महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है यहाँ पर कि अटल जी की सभा हुई, जो इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि पूरे सड़क पटे हुए थे और वो अपने कार्यक्रम से 5 घंटा विलम्ब आए थे पहली बार। और राजनारायण जी ने यहाँ पर ऐतिहासिक अनशन किया था जो है। अब ये सन तो देखिए याद नहीं है, लेकिन राजनारायण जी यहाँ पर ऐतिहासिक जो है गांधी जी के जो है कि पास में जो है आमरण अनशन किए थे बिजली को लेकर, पानी को लेकर, और वो करीब 1 हफ्ते तक का अनशन चला था राजनारायण जी का। अभी क्या सभा नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीजें रोड देखिए कि जब से मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया, इसके बाद यहाँ पर दर्शनार्थियों के इतना रेला आ रहा है कि इस वजह से सभा यहाँ पर तो आदमी को पैदल चलना मुश्किल है। पार्किंग बन जाने के कारण भी जो है कि आज आदमी को जो है कि धक्का देकर चलना पड़ रहा है। तो वैसे में सभाएं यहाँ होना तो नामुमकिन चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सभाएं हो कहाँ सकती हैं। तो बनारस में जितनी भी स्पेस था, जो भी जगह थी, जो भी पार्क था, तो सारी तो कुछ न कुछ बन गया है। तो बनारस में अब कहीं भी थोड़ा जो सिटी में पहले हुआ करता था तो अब नहीं होगा। अब तो मुश्किल है जो है, क्योंकि बेनिया का भी जो है कि बन गया जो है कि यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी अब ले देकर बचा हुआ है जो है, विद्यापीठ का मैदान बचा हुआ है और बाकी BHU का बचा हुआ है। बाकी अब तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो सभाएं हो रही है, शहर के बीचों बीच तो सभाएं बंद हो गई। अब जितने बड़े बड़े नेता हैं इस एरिया में आ नहीं पाते हैं, इधर उधर दूर निकल जाते हैं। पहले सत्संग हुआ करता था, बहुत सभाएं हुआ करती थी, अब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अब लोगों को बहुत आराम है। गाड़ी वगैरह जाम जो लगता था, जाम की समस्या करीब उससे वो हुआ है, समाप्त हुआ है। जो पहले सत्संग हुआ करता था, मेला लगती थी, सभाएं होती थी, उससे कितनी समस्या है, ये अब नहीं हो पाता है। अब इधर के बच्चे, हम लोग तो दुर्गा पूजा हुआ करता था, लोग देखते आते थे, घूमते थे, फिरते थे, टहलते थे। अब वो हम लोगों के बच्चे ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। करीब सारे बड़े नेता इस मैदान में आ चुके हैं और हमेशा आते रहते थे। अब मैदान ना होने के कारण कोई आ नहीं पाता है, सभा नहीं हो पाती। सभा जो भी होता है दूर चला गया, दूसरे जगहों पे होता है। ये अपना नाम पर चलता है? मेरा नाम राजू शर्मा। राजू जी कहाँ रहते हैं? मैं नवापुरा दारानगर क्षेत्र में रहता हूँ। टाउन हॉल अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्स पार्किंग बन गया है, बेसमेंट पार्किंग बन गया है। जब ये पार्क हुआ करता था, पहले जनसभाएं हुआ करती थी, तब से और अब ये क्या बदला है और क्या चीज नहीं होता? जैसे ये टाउन हॉल एक ऐतिहासिक मैदान था वाराणसी शहर का। इसमें जब राजनीतिक दल चुनाव में आते थे तो चुनाव प्रचार करने के लिए इसी टाउन हॉल में जनसभा करते थे, क्योंकि ये हिंदुओं का गढ़ वाला माना जाता है, ऐतिहासिक सुरक्षित
इसलिए इसमें आते थे, अपनी जनसभा करते थे। और इस जनसभा में मैंने सुनील दत्त जी को देखा है इसमें जनसभा करते हुए, राज बब्बर जी को देखा है, राजीव गांधी जी को देखा है, अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखे हैं, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी का भी इसी में मैंने भाषण देखा है, और समाजवादी पार्टी के संरक्षक, समाजवादी को पैदा करने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मैंने जनसभा इसमें देखे हैं। अभी चुनाव है और जनसभा नहीं हो पा रही है क्योंकि बनारस में मैदान नहीं है अभी इस तरह का, तो क्या असर पड़ रहा है उसका? असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि राजनेता जनसभा कर रहे हैं गांव देहात में, क्योंकि शहर में मैदान रह नहीं गया है। बेनियाबाग भी मल्टी पार्किंग बन गया है, टाउन हॉल भी मल्टी लेवल का पार्किंग बन गया है। अब जनसभा करने के लिए कोई मैदान नहीं रह गया है। अब लाइव अगर कोई जनता जनसभा देखना चाहता है तो उसको कम से कम 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो अब किसी भी राजनीतिक दल के नेता को कोई अगर सीधा साधा गरीब व्यक्ति उनकी जनसभा में जाकर उनका भाषण नहीं सुन सकता है। अब क्या लगता है कि ये उपलब्धि है या फिर ये निराशा है? नहीं, उपलब्धि तो ठीक है, लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये समाज को अच्छा बना रहा है, कृपया उस जगह पे ये सब चीज बनाए जिस जगह पे इसका लायक हो। क्योंकि हमारे घर के बच्चे अब क्रिकेटर कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी जमीन टाउन हॉल ऐतिहासिक मैदान था। अलग अलग बगल के जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे यहाँ क्रिकेट खेलते थे। हमारे 19 यादव जी कभी चौरा के थे, वो इसी में क्रिकेट खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले। बहुत से ऐसे नासिर अली रणजी प्लेयर है जो टाउन हॉल से निकले, धर्मेंद्र मिश्रा थे। टाउन हॉल बहुत से ऐसे प्लेयर दिया है। अपने समय में इसमें दारा सिंह की कुश्ती हुई थी। पहले इसमें नवरात्र में यहाँ पे मेला लगता था, अब क्या लगता है कि अब की जनरेशन इसमें वो मेला देखता है? नहीं, अब की जनरेशन अब सब भूल गया। तब कहना आपसे बता दिया ना कि अब क्रिकेट आज की जनरेशन में बनारस पैदा ही नहीं कर सकता। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।